हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे दोस्तों रेलवे लेटेस्ट अपडेट 2024 है और हमारे पास दोस्तों ऑफिशियल ITI का रिप्लाई आया है। हम इस रिप्लाई के बारे में भी आपको बताएंगे और टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं ये भी बताएंगे और कैटेगरी वाइज फॉर्म कितने भरे गए हैं ये भी बताएंगे। यह अपडेट हमारी NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट से संबंधित है और जो ऑफिशियल ITI हमारे पास आया है 25/10/2024 को हमारे पास उपलब्ध हुआ है। और दोस्तों इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है, इसका ध्यान देना, बहुत ही आसमान छू रहा है कंपटीशन। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है कैटेगरी वाइज में, वो सबसे पहले उसमें OBC कैटेगरी आएगी, इसके बाद फिर SC आ रहा है, फिर UR आ रहा है, फिर ST और फिर EWS। तो जो सबसे बुरी हालत हो रही है दोस्तों वो OBC वालों की हो रही है। OBC वालों आपका क्या कहना है कमेंट में भी बताइएगा कि इतना कंपटीशन कैसे हो रहा है और आखिर आपको क्या लग रहा है इस कंपटीशन होने के बाद। चलिए दोस्तों देख लीजिए, जानकारी आपको बता दें कि भारत सरकार रेल मंत्रालय है और दिनांक जो है वो हमने आपको बताई है 25/10/2024। इसके बाद ऑफिशियल ITI भी है और इनकी वेबसाइट है और ईमेल ID भी है बिलासपुर। देखिए RRB बिलासपुर, तो ये हमारा जो ऑफिशियल ITI है दोस्तों वो बिलासपुर जोन वाला है, इसका ध्यान देना। और जब इस जोन में कंपटीशन इतना हार्ड है तो आप लोग लगा सकते हैं कि हर जोन में कंपटीशन इस बार हार्ड हो गया है। और जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड जो जोन बताए थे कि कौन से जोन में कितना फॉर्म भरे गए हैं, एक्सपेक्टेड वाली वीडियो दोस्तों, वही सब आंकड़ा मिल रहे हैं इस वीक ऑफिशियल ITI में। तो देखिए दोस्तों, ITI अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध उन्होंने करा दी है, इसका ध्यान देना। और 23/10/2024 लिखा है और ये पंजीकरण संख्या है जो मैंने हाइड कर दी है। 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए संदर्भित ITI आवेदन इस कार्यालय में 23 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हुआ। अब दोस्तों कितनी जल्दी प्रोग्रेस इन्होंने बना दी कि 23 अक्टूबर को आवेदन कार्यालय में प्राप्त हुआ है और इन्होंने उसका रिप्लाई 25 अक्टूबर को रिप्लाई दे दिया है। बहुत ही बढ़िया काम किया है इस RRB ने, ठीक है। यह सभी के लिए खुशी की बात है। अभिलेखों एवं फाइलों के आधार पर कराई गई सूचना का विवरण इस प्रकार है। चलिए आगे की जानकारी और हम रिकवर करते हैं। तो देखिए दोनों जगह से हमारे पास ऑफिशियल ITI आया है दोस्तों, एक तो ग्रेजुएट वाला है और एक अंडर ग्रेजुएट वाला है, ठीक है। RRB बिलासपुर में उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार CEN 05/2024 NTPC ग्रेजुएट के तहत अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म की कुल संख्या है 4,51,240 है, जो संभावित कारणों से आगे बदल सकती है। इसका भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ डाटा इनका रह गया हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जल्दी ऑफिशियल ITI का रिप्लाई आ चुका है दोस्तों। देखिए CEN 05/2024 NTPC ग्रेजुएट आवेदन फॉर्म जमा की संख्या समुदाय बार निम्न है। इन्होंने टोटल भी बता दिया है और कैटेगरी वाइज भी बता दिया है। तो सबसे पहले UR की बात करते हैं। इस कैटेगरी में दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं 72,324। SC की बात करते हैं तो इस कैटेगरी में फॉर्म भरे गए हैं 86,959। ST की बात करते हैं तो इस कैटेगरी में फॉर्म भरे गए हैं 47,898। OBC की बात करते हैं तो इस कैटेगरी में फॉर्म भरे गए हैं 2,11,703। और EWS की बात करते हैं दोस्तों तो इस कैटेगरी में फॉर्म भरे गए हैं 32,356। और दोस्तों यदि हम टोटल की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो भरे हैं 4,51,240। अब दोस्तों इसमें जो सबसे बुरी हालत है वो आपको अलग दिख रही होगी कि सबसे बुरी हालत किस कैटेगरी की है। तो पहले तो नंबर पे OBC आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो फिर आपका दोस्तों SC जा रहा है, SC के बाद आता है फिर आपका UR आ रहा है, UR के बाद दोस्तों आपका ST आ रहा है और ST के बाद आपका EWS आ रहा है। और ये हमारे टोटल फॉर्म हो चुके हैं, वो भी ग्रेजुएट वाले। तो चलिए दोस्तों टोटल वैकेंसी भी हम लोग ग्रेजुएट की देख लेते हैं कितनी। देखिए ये हमारी अंडर ग्रेजुएट की है और इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा डाटा है ग्रेजुएट वाला RRB बिलासपुर। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है दोस्तों, तो 649 टोटल वैकेंसी है। और भी जानकारी बताते हैं, EWS के लिए 69 है और ST के लिए 168 है और दोस्तों OBC के लिए है 168। ST के लिए नहीं, OBC के लिए कितना है 168 है। ST के लिए दोस्तों 51 है, इसका ध्यान देना। SC के लिए 88 और UR के लिए 273। इस प्रकार से दोस्तों अब आपका
कंपटीशन की बात करते हैं कि एक सीट पर कितने बच्चे दोस्तों कंपटीशन इस बार करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम आपको डाटा और बता देते हैं कंपटीशन वाला, एक सीट पर कितने बच्चे कंपटीशन करेंगे। तो ये है हमारा ग्रेजुएट वाला, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ग्रेजुएट वाला ये हमारा पोर्शन है, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, जहाँ पर यूआर की जो हमने पोस्टें बताई हैं 32,324 और पोस्टें कितनी है यूआर के लिए 273, लेकिन जो कंपटीशन है दोस्तों एक सीट पर है 264 का। इसका ध्यान देना, यूआर के लिए एक सीट पर कंपटीशन कितना है दोस्तों, तो 264 कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है यूआर के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एससी की दोस्तों, तो 86,959 88 पोस्ट, लेकिन कंपटीशन है दोस्तों एक सीट पर 988 का। एसटी में एक सीट पर कंपटीशन है दोस्तों 939 का, और ओबीसी के लिए एक सीट पर कंपटीशन है दोस्तों 1260 का। इसका ध्यान देना, सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी में ही देखने को मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, तो एक सीट पर कंपटीशन है 468 का, ठीक है। और दोस्तों अब बात करते हैं हम ओवरऑल पे, टोटल पे, ठीक है। इसका ध्यान देना, जैसे ही हमने टोटल निकाला ओवरऑल, तो एक सीट पर दोस्तों कंपटीशन हो रहा है आपका 695 का। इसका ध्यान देना दोस्तों, एक सीट पर जो कंपटीशन हो रहा है वो कितना हो रहा है 695 का। ये आपका डाटा है, एक सीट पर 695 लड़के यानी स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर, ठीक है, ग्रेजुएट वाले में। इसका ध्यान देना, देख लीजिए आप लोग कंपटीशन कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। और यदि आपने अभी भी 8 से 10 घंटे यदि आप डेली की पढ़ाई नहीं करते हैं तो दोस्तों इस कंपटीशन को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और हमने आज से ही आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना शुरू कर दिया है। और आपने यदि अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को भी देखिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपको वो हमारी क्लास रामबाण मिलेगी। और दोस्तों उसका जो सॉल्यूशन है वो इतना आसान है कि आपको पूरे यूट्यूब पर भी कहीं नहीं मिलेगा उस जैसा सॉल्यूशन। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग अंडर ग्रेजुएट डाटा की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, आरआरबी बिलासपुर में उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार CEN 06/2024 NTPC अंडर ग्रेजुएट के तहत अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म की कुल संख्या है दोस्तों 2,05,365 है, जो संभावित कारणों से आगे बदल सकती है। इसका भी ध्यान देना, कुछ डाटा दोस्तों जल्दी जल्दी में हो सकता है इधर उधर हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जानकारी बताते हैं, CEN 06/2024 NTPC अंडर ग्रेजुएट आवेदन फॉर्म जमा की संख्या समुदाय वार निम्न है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं यूआर में, तो यूआर में फॉर्म भरे गए हैं 29,217, SC में फॉर्म भरे गए हैं 45,081, ST में फॉर्म भरे गए हैं 27,115 और OBC में फॉर्म भरे गए हैं 96,021 और EWS में फॉर्म भरे गए हैं 7,931। इस प्रकार से दोस्तों जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या है 2,05,365। अब दोस्तों देख लीजिए OBC स्पेशल में 50% ओवरऑल फॉर्म लेके चल रहा है। इसका ध्यान देना, OBC वालों क्या हालचाल है थोड़ा सा कमेंट में भी बताइएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि आखिर OBC की हालत किस प्रकार से चल रही है। क्योंकि देखिए यूआर वालों को कुछ को भाई EWS मिल गया है, कंपटीशन देख सकते हैं कितना कम हो गया है ना। OBC के लिए भी कुछ ऐसा प्रोग्राम या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं दोस्तों, जिससे कि भाई OBC को भी एक कैटेगरी की अलग अलग भागों में बांट दिया जाए यूआर की तरह ही, तो बढ़िया रहेगा OBC वालों के लिए, है ना। मेरा तो यही राय है भाई, आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद दोस्तों इसका बात करते हैं कि एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो भाई टोटल वैकेंसी देखिए दोस्तों, हम लोग बता देते हैं आपको कि टोटल जो वैकेंसी है उसकी संख्या है 152 अंडर ग्रेजुएट में, EWS में है 14 पोस्ट हैं, OBC में 44 हैं, ST में 13 हैं और SC में 22 और UR में 59 हैं। इस प्रकार से आपका जो टोटल वैकेंसी यानी पोस्टें हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं इसकी डाटा की। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये तो हमने ग्रेजुएट वाला हो गया और ये हमारा अंडर ग्रेजुएट वाला डाटा है दोस्तों। तो देख लीजिए अंडर ग्रेजुएट है और UR में जो फॉर्म भरे गए हैं 29,217 है, जिसमें पोस्टें हैं दोस्तों 59 और जो एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है 495 एक सीट पर कंपटीशन है दोस्तों UR में, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं SC में कंपटीशन कितना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें SC में कंपटीशन हो गया है 2,049 का, इसका ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। ST में कंपटीशन कितना हो गया है 2,085
ओबीसी में कंपटीशन कितना हो गया है 2182। दोस्तों कंपटीशन देख लीजिए, आसमान छू रहा है। यही कंपटीशन हमने अपनी एक्सपेक्टेड वीडियो में बताया था, वो यही कंपटीशन दोस्तों आपको ऑफिशियल डाटा में मिला है। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो एक सीट पर कंपटीशन दोस्तों रहने वाला है 566। अब देख लीजिए यूआर वालों को ईडब्ल्यूएस मिल गया और इसके बाद 566 कंपटीशन है। यहाँ पर एससी में 2000, एसटी में 2000 और ओबीसी में 2000 है ना। दोस्तों कंपटीशन देख लीजिए, यदि हर कैटेगरी के लिए इसी प्रकार से कुछ व्यवस्थाएं हो जाएं तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। किसी न किसी आधार पर आपको यह कंपटीशन कम करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएँ बढ़ानी होंगी दोस्तों, है ना। इसके बाद बात करते हैं टोटल फॉर्म की। तो आपको पता है टोटल फॉर्म 2,05,365 भरे गए हैं और जो टोटल कंपटीशन रहने वाला है एक सीट पर दोस्तों, तो आपका एक सीट पर रहने वाला है 1,351 कंपटीशन रहने वाला है। ये आपको दिख ही रहा है दोस्तों, है ना, एक सीट पर कंपटीशन स्पेशल में। तो दोस्तों आपका ये मेरा डाटा है और हमने आपको ये डाटा बता दिया है। अब दोस्तों आपकी क्या राय है इस कंपटीशन को देखते हुए? यदि पोस्टें ना बढ़ी तो दोस्तों क्या होगा आप सभी का, है ना, और भाई मेरा भी क्या होगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों जो जानकारी मिल जाती है वो आपको हम बता देते हैं, एक्स्ट्रा देख लीजिए। और उपर्युक्त सूचना से असंतुष्ट होने की स्थिति में श्री अशोक पी लवाने प्रथम अपीलीय, उनका नाम है भाई जिसने ITI लगाया है, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर। फ़ोन नंबर ये दिया है, ईमेल आईडी ये दी है और रेल नेटवर्क, हाँ ये ईमेल आईडी है पूरी, को इस प्राप्त तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप उनके ऑफिशियल रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं तो उनका एक और उपाय रहता है इसका कि आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आप लोग दोस्तों फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। फर्स्ट अपील में आपको आंसर मिल जाएगा यदि आप इस प्रश्न से, इस आंसर से संतुष्ट नहीं है, इस रिप्लाई से, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना है। और हमने आपको एक जानकारी और बताई है कि दोस्तों आज से हमने अपना NTPC प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने आज से चालू कर दिया है। तो दोस्तों यदि आप उस सीरीज से लगातार जुड़े रहते हैं तो आप यकीन मानिए इस कंपटीशन को आप आसानी से कवर कर लेंगे दोस्तों, ये मेरा दावा है आपके साथ, ठीक है। तो लगातार तैयारी हमारे साथ करते रहिए और आपकी तैयारी को और बेहतरीन हम बना देंगे और आपके प्रश्न हमारी इसी सीरीज से मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको क्लास चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट में टॉपिक बता दीजिएगा, आपका उस टॉपिक से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। इसी के साथ हम इस क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।